इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल के लिए एक असामान्य दिन था। सुबह के समय गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए और उसके सैकड़ों उग्रवादी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इजराइल में घुस आए। उन्होंने सीमा के निकट बसे इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा जारी की थी, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। अंदरूनी हिस्से तक इसके दायरे आ गए। ऐतिहासिक दृष्टि से 7 अक्टूबर की सुबह को हर दृष्टि से विफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे सुरक्षा की यह इजरायली अवधारणा ध्वस्त हो गई कि फिलिस्तीनी समूह ऐसा युद्ध नहीं छेड़ेंगे जिसे वे जीत न सकें। 2. इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ से देखी जा सकती है, जब फिलिस्तीन में यहूदियों के आप्रवासन की वृद्धि हुई, जिससे यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। इजराइल हमास संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीज 1980 के दशक के उत्तरार्ध में देखे जा सकते हैं, जब पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा था। 3 यरूशलेम में इजरायली नीतियों, जिनमें शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली और अलक्सा मस्जिद परिसर तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल था, ने वर्ष 2021 में तनावों को बढ़ाया। गाजा पर कब्जा और नाकेबंदी। वर्ष 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव में हमास की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले पा के साथ तनाव बढ़ गया। वर्ष 2007 में हमास ने बलपूर्वक गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि वेस्ट बैंक पर फतह का नियंत्रण बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था, जो फिलिस्तीन को 2 अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करता, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। इजराइल ने हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के लिए गाजा की नाकेबंदी कर रखी है, जिसने गाजा के निवासियों के लिए मानवीय चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया है। इजराइल ने गाजा पर भारी हवाई हमलों के साथ जवाब दिया है और एक संभावित जमीनी आक्रमण के लिए अपने सैनिकों की लामबंदी की है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और गाजा में व्यापक तबाही देखी जा रही है।